स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज लीगल एड में। आज हम बात करेंगे मुफ्त कानूनी सहायता फ्री लीगल एड क्या होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और यह प्रावधान कहां कहां भारत के कानून में दिया गया है और किस पर्पज़ के लिए यह लाया गया है और यह क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आप वीडियो पर पूरे बने रहिए और लगातार वीडियो इन तक देखिए। इसके बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी कि मुफ्त में कानूनी सहायता क्या होती है, इसको क्यों आवश्यकता पड़ी यहाँ लाने के लिए, भारत सरकार ने इस पर क्यों अमल किया। तो आइए देखते हैं। न्याय सबके लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये टैगलाइन नालसा का है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आइए देखते हैं कि प्रोसेस में कैसे हम कानूनी सहायता ले सकते हैं मुफ्त में। कानून से जुड़े मामलों को अच्छे से समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत बार तो लोगों को यह तक भी पता नहीं होता है कि केस किस धारा के तहत लड़ा जाएगा और किस कानून के तहत लड़ा जाएगा। यह सारी चीज़ें एक वकील को ही पता होती हैं, इसलिए कानून की एक स्पेशल पढ़ाई होती है। और यह भी सही है कि वकील की महंगी महंगी फीस देना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे में गरीब लोग अपनी आवाज़ कैसे उठाएं, आवाज़ को कैसे उठाएं, कैसे अपनी अधिकार संबंधी बात के या मांग को रखें। तो फिर यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कानून में मुफ्त सलाह देने के लिए बात आती है। और हमारे देश में कानूनी सेवा सभी को मिले और सिर्फ पैसे न होने की वजह से कोई न्याय से वंचित न रह जाए, इसके लिए हमारे देश में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए कानून बनाया गया है, जिसका नाम है द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इस कानून के माध्यम से लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है और इसी कानून के माध्यम से उस पात्र व्यक्ति के बारे में भी बताया गया कौन कौन एलिजिबल होंगे मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए। आइए देखते हैं किसे निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की धारा 12 यानी कि 12 के अंतर्गत क्राइटेरिया दिया गया है कि किसको किसको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। तो पहले नंबर पर है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, इनको मिलेगा। दूसरे नंबर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्ति या भिखारी, इनको निःशुल्क सहायता मिल सकती है। तीसरा है महिला या बच्चा जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिन्हें किसी तरह की मानसिक या शारीरिक डिसेबिलिटी है। चौथा है आपदा, प्राकृतिक आपदा हो चाहे वह मानव आपदा हो, तो जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ हो गया, औद्योगिक दुर्घटनाएं हो गई, आज के शिकार व्यक्ति। पाँचवें नंबर पर है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, औद्योगिक कर्मकार, पाँचवें नंबर पर। छठे नंबर पर है जिन्हें अभिरक्षा में रखा गया है, चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल होम में और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत प्रोटेक्टिव होम में या मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत कस्टडी में रखा गया हो। सातवां, जिनकी सालाना आय 9,000 रुपया से कम हो या जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, ये लोग को विधिक सहायता मुफ्त में देने का प्रावधान है। यही लोग पात्र में हैं, या इसके अलावा भी लोग आ सकते हैं जहां पर सरकार निर्धारित करे। इस कानून के तहत 3 अथॉरिटी से सुनिश्चित किया गया है, 3 अथॉरिटी को डिसाइड किया गया है कि कहां कहां पर यह कानूनी सहायता दी जाएगी। पहले नंबर पर है राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी काम करती है। दूसरे नंबर पर है राज्य पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी।
तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये 3 स्तर का अथॉरिटी है जो विधिक सेवा मुफ्त में देने की कोशिश करती है। किन मामलों पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होती है? तो इसमें फौजदारी मामला, दीवानी मामला, रेवेन्यू मामला पर निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है। जिस व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है वह अपने क्षेत्राधिकार के कोर्ट के परिसर में एक ऑफिस होता है, वहाँ पर जाकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है या कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कोर्ट में एक स्पेशल नालसा की तरफ से एक ऑफिस होता है जिस पर विधिक सहायता के लिए, कानूनी सहायता के लिए निःशुल्क में काउंसिल को उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ पर अधिवक्ता पहले से ही किसी न किसी रूप में अपने, चाहे फॉर्म के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम अपने जो है कि रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसी में से ही उनको वह अधिवक्ता दे दिया जाता है उनके केस के लिए। आगे देखते हैं। (39A) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है। यह डीपीएसपी का मैटर है, यानी कि स्टेट इस पर पॉलिसी बना सकती है। यह राज्य का स्तर का मैटर होता है, यह सरकार के स्तर का मैटर है, इस पर सरकार कानून बनाएंगी। तो आइए देखते हैं इस पर राज्य क्या करेगा। तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। यह राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को कानूनी सहायता मिले, और कानूनी सहायता में वह मुफ्त में सहायता मिले जहां जो ज़रूरतमंद हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 पर एक महत्वपूर्ण वाद है। सेंट्रल ऑफ लीगल रिसर्च बनाम केरल राज्य 1986 सुप्रीम कोर्ट के मामले में अब निर्धारित किया गया कि विधिक सहायता योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य को स्वैच्छिक संगठनों को अनुच्छेद 39A के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित और सहायता करनी चाहिए। अर्थात हर मामले में राज्य को इस चीज़ के लिए यानी कानूनी सहायता देने से संबंधित प्रावधान पर अमल में लाना चाहिए, एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां ज़रूरत पड़े वहां पर कार्य करना चाहिए। ये राज्य की ड्यूटी है, वो सहायता भी करनी चाहिए, प्रोत्साहन भी देना चाहिए। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 क्या कहती है? सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान। सीआरपीसी की धारा 304 में यह प्रावधान है जहां पर सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। पर्याप्त साधन से तात्पर्य
कि उसके पास पर्याप्त फीस देने का अभाव है, उसके पास इनकम नहीं है, या वह सक्षम नहीं है किसी और चीज़ को जो बार बार वहाँ आ जा सके कि केस देख सके, तो वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर, यहाँ पर स्टेट व्यय करेगा, उपलब्ध करेगा कि राज्य के व्यय पर उसको प्लीडर नियुक्त किया जाएगा, उसकी तरफ से प्लीड करे कोई। यह कोर्ट में होता है और कोर्ट यह डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति को भी प्लीडर मिल जाए, जिससे अपनी बात को रखने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत जो पड़ रही है वो प्लीडर यानी अर्थात वकील इनके साथ में हो। आगे इसमें क्या कह रहे हैं, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों का चयन के ढंग का, ये अनुमोदन से संबंधित है, और ऐसे प्लीडर को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का, ऐसे प्लीडर को सरकार द्वारा संदेय यानी पेमेंट फीस को और साधारणतया उपधारा 1 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकता है। यानी कि हाई कोर्ट इस पर नियम बना सकता है राज्य सरकार के अनुमोदन से। तीसरा इसका है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में भी निर्दिष्ट की जाए उपधारा 1 और 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष, अन्य न्यायालय से संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय, जो इसके और भी निचले अदालतें हैं, जैसे जहाँ 116, 151 और 107 का जो चलानी जाती है उससे संबंधित कोर्ट, तो ये सब कोर्ट इसमें भी आते हैं। और अन्य न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय से सीधा सीधा मतलब रखिए। तो यहाँ पर अन्य न्यायालय के समक्ष किसी वर्ग के विचारण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में लागू होते हैं। यानी कि यहाँ पर सेशन न्यायालय की तरह किसी अन्य न्यायालय में भी उस तरह के विचारण के मामले में मुफ्त में कानूनी सहायता हेतु फौजदारी मामले में वही नियम कानून लागू होंगे अन्य कोर्ट में जैसे सेशन न्यायालय में लागू होते हैं। आगे देखते हैं, दीवानी आदेश 33 नियम 18 दंड प्रक्रिया संहिता 1908, यानी कि दीवानी मामले में भी किसी को मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है। तो वह आर्डर है आर्डर 33 रूल नंबर 18, यह प्रावधान करती है कि उसको विधिक सहायता मिले, कानूनी जो फ्री सहायता होती है, फ्री लीगल एड है, उसकी ज़रूरत जो जहाँ पर किसी व्यक्ति को है तो वहाँ पर उसे मिलना चाहिए। यह डिसाइड किया गया है आर्डर 33 रूल नंबर 18 में। तो आइए इसको एक बार प्रोविज़न को भी पढ़ लेते हैं। इस आदेश के उपबंध के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गई है, मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अनुपूरक उपबंध बना सकेगी जो वह ठीक समझे। तो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को यह पावर है, जहाँ जिसके हिसाब से लगता है कि यहाँ पर मुफ्त में कानूनी सहायता देनी आवश्यकता है, जिसको गरीब बनाया गया है या गरीब का मानक रखा गया है कि उनको यहाँ पर विधिक सहायता देना आवश्यक है, तो वो वहाँ पर विधिक सहायता देने के लिए फ्री में विधिक सहायता देने के लिए अपने नियम कानून को वो ला सकती है, केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो। तो यहाँ पर विधिक सहायता ऐसे ही मिलती है। तो विधिक सहायता के लिए सबसे ज़्यादा पहल करने वाली जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, यह मुख्य प्रावधान है, जिसी के तहत सारे कोर्ट में जितने भी कोर्ट हैं भारत देश में, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे वह
स्टेट लेवल का हो, यानी कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसमें जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है तो उस पर कानून इस 1987 के तहत ही बनाया जाता है, नियम कानून बनाया जा सकता है जिसपे विधिक सहायता फ्री में मिल सके जो इसके एलिजिबल लोग हैं। ऐसे आप वीडियो देखने के लिए, वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।